हाय एवरीवन, क्या आप लोग भी जैब में 2026 एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं? तो गाइस, एग्जाम की प्रिपरेशंस करने से पहले कुछ मिस्टेक्स जो मोस्टली स्टूडेंट्स और बैंकर्स के द्वारा किया जाता है, उसको आपको अवॉइड करना है। तो कौन-कौन से मिस्टेक्स है, चलिए उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो आप लोगों का मिस्टेक होता है कि आप लोग इग्नोर कर देते हो आईआईबीएफ के सिलेबस को। आप सबसे पहला काम करो कि लेटेस्ट आईआईबीएफ का सिलेबस जानो कि क्या है आपके जैब एग्जाम्स का सिलेबस, एंड उसके बाद आपको वेटेज को भी पता करना है। हर एक मॉड्यूल का अपना अलग वेटेज होता है गाइस। तो अगर आपको वेटेज नहीं पता होगा तो अगेन आप गलत तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करोगे। तो बहुत ही क्विकली आप लोग बिना सोचे समझे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में लग जाते हो। ये नहीं करना है। आपको हमेशा ही आईआईबीएफ के प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, वहां पर आपको जैब एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट सिलेबस की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए। दूसरा, सिर्फ आप वीडियोस को देखते हो गाइस। वीडियोस को देख के आप एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी पीवाईक्यू है, एमसीक्यूज है, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है गाइस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रिवीजन नहीं करते हो गाइस आप लोग। तो जब भी आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद एक वीक के अंदर उसको रिवाइज कर लीजिए, वरना धीरे धीरे क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट को आप भूलते चले जाओगे। अब बहुत सारे सोर्सेस पे भी रिलाई करने लगते हो। आज यहाँ पढ़ा, कल कहीं और जाकर के पढ़ लेते हो। अब क्या होता है कि बहुत सारे जब मल्टीपल सोर्सेज आपके पास होते हैं ना, तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअली में हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि आपके पास मटेरियल बहुत सारे आ जाते हैं। मैं आपको कहूंगी कि जब भी आप किसी भी एग्जाम्स की गाइस प्रिपरेशन करते हैं ना, ऑलवेज रिलाई ऑन वन मेंटोर, ठीक है। उन पे रिलाई करो थ्रू आउट द एंटायर एग्जाम प्रिपरेशंस। कंफ्यूज भी नहीं हो पाओगे और अच्छी तरीके से आप एग्जाम्स को भी क्लियर कर लोगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब क्योंकि आप सभी बैंकर्स हो, वर्क प्रेशर होता है, तो वर्क प्रेशर होने की वजह से ना आपकी स्टडी जो होती है इरेगुलर हो जाती है। तो गाइस, आपको टाइम टेबल कैसा बनाना है, तो टाइम टेबल आप ऐसा रखिए जिसमें हर दिन कम से कम 30 to 45 मिनट्स तो आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए निकाल ही लो। क्योंकि कंसिस्टेंसी आपकी नहीं रहती है तो आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी ढंग से नहीं कर पाते हो। इट्स बेटर कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन एवरीडे पढ़ेंगे। अब इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। एग्जाम्स काफी नजदीक आ जाएगा तो आप पैनिक बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो ये ऐसे मिस्टेक्स हैं जो जनरली बैंकर्स के द्वारा किया जाता है, जिसको आपको अवॉइड करना है अगर आप मई 2026 एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। एंड गाइस, अगर आप लोग मई 2026 जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो अभी आप जाकर के गरिमा जैब कैप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यूज, लाइव क्लासेस, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी गाइस। और साथ के साथ इसके पीडीएफ्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बाकी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस अब हम लोग लाइव क्लास